सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट करवाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैंने वो बताया भी था कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें ऑल ओवर। ठीक है, तो देखते हैं हम उसी रिगार्डिंग। आज हमें कुछ अलग नहीं करना, हम उसी चैप्टर में यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए कि जो काफी बेनिफिशियल है आपके लिए, और इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। मे बी दैट पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं ऑल ओवर, 100% मैं सीओटी के साथ कह सकता हूं कि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे इनमें। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो टोटल मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने हाईलाइट किया है। 12 क्वेश्चन है। इनको आप सबसे पहली बात तो इनको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना ऑल ओवर। फिर बाद में बोलोगे सर मैं नोट नहीं किया, उतार नहीं पाएगा, टाइम नहीं मिला। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए ऑल ओवर, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम। हम कवर कर चुके हैं ना लास्ट वीडियो में, सभी चीजें, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं। फैक्टर इनकम मैंने बताया भी था। कौन से इनकम होते हैं, जो आप रिसीव करते हो थ्रू द प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आपने काम किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, आफ्टर देन यू रिसीव दैट टाइप ऑफ इनकम विल बी द फैक्टर इनकम। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, रेंट हो गए, वेजेस हो गई, सैलरीज वगैरह हो गई, आपके इंटरेस्ट वगैरह हो गए, तो ये चीज। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन द फैक्टर इनकम एंड ट्रांस इनकम। फैक्टर इनकम तो हम देख चुके हैं। ट्रांस इनकम क्या है, व्हिच इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स। ठीक है, और व्हाइल कैलकुलेटिंग एनआई, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको ये भी बता रखा है किस तरह की इनकम को आप कंसीडर करोगे, फैक्टर इनकम को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु आर रेफर टू ए नॉर्मल रेसिडेंट एंड हु ऑल आर नॉट इंक्लूड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में माय फ्रेंड मैं आपको बता रखा है कि आप कैसे बताओगे, कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल रेसिडेंट है। दो कंडीशंस वहां पे होनी चाहिए, कम से कम एक साल से ज्यादा वहां पे एग्जिस्ट करे, राइट। और कमाना, खाना, वहीं पे कंजप्शन करना, और इनकम के सोर्स वगैरह सारी चीजें वहीं पे होनी चाहिए। ठीक है, द पर्सन हु रिसाइड्स इन दैट कंट्री, सेल्फ एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोथ शुड प्रेजेंट इन दैट कंट्री ऑल ओवर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। चलिए, डिफाइन द फॉलोइंग, ये कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं डिफाइन के तौर पे, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए। जिसमें सबसे पहले आपका फैक्टर इनकम हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफर इनकम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी, ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो बच्चे कंफ्यूज होता है ना कि सर मुझे पता नहीं चल रहा कि हाँ मैं डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड करूं, क्या इंक्लूड ना करूं, तो वो सारी चीजें आपको पहले तो वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दैट मींस, इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको बता रखा है मैंने, वो ह्यूज एक्सपेंडिचर जो कैपिटल को जनरेट करने के लिए, स्टॉक को जनरेट करने के लिए आप करते हो। उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस और नेट में डिफरेंस का मतलब। ठीक है, सबसे पहले मैंने बता रखा है, ग्रॉस किसी चीज के ऑल ओवर के होने का इंडिकेट करता है बिफोर द डेप्रिसिएशन, और आफ्टर द डेप्रिसिएशन अगर आपने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया तब क्या बचा आपके पास, नेट बचा। तो ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, किसी भी मतलब यूज करने के कारण, कट पड़ जाने के कारण, किसी भी चीज के कारण, आउटडेटेड हो जाने के कारण जब उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, किसकी वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है, वो क्या कहलाता है आपका डेप्रिसिएशन। पूरी डिटेल्स आपको जानने के लिए आपको तो वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैंने आपको अपलोड किया पहले। अगला है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स पहले देखने से पहले हमें दो चीजों के बारे में जानना है। एक आईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन एंड सेल्स के ऊपर जो भी आप गवर्नमेंट इंपोज करती है, आपसे चार्ज करती है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। और सब्सिडीज क्या है, फाइनेंशियल रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ही आपको प्रोवाइड करती है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप क्या लिख सकते हो, आईटी माइनस सब्सिडीज। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट। जब मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका इंटरमीडिएट और फाइनल का, आप कैसे क्लासिफाई करोगे। ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए अगर आप कोई सामान ले रहे हो, कोई चीज परचेस कर रहे हो, तो वो आपका इंटरमीडिएट है। बट अगर आप फाइनली कंज्यूम या फाइनली इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हो ऑल ओवर, तो वो आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल गुड है। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे वो हम आगे कुछ देखते भी, यहाँ पे कैसे हमें क्लासिफाई करना है कि कौन कौन से गुड आपके इंटरमीडिएट है, कौन कौन से आपके फाइनल है। ठीक है, चलिए गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे बनने वाले हैं, आगे देखते हैं आगे। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड। कंजप्शन गुड कौन से हैं, कैपिटल गुड कौन से हैं। सबसे पहली बात तो है, कंजप्शन गुड भी आपका फाइनल हो सकता है और कैपिटल गुड भी, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पर्पस, आप किस पर्पस से ले रहे हो। ठीक है, अगर आप फाइनली कंजप्शन पर्पस से ले रहे हो तो दैट मींस ये कि आपका कंजप्शन गुड ये कई तरह के होते हैं, लाइक ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ठीक है, ये आपके कंजप्शन है। और कैपिटल गुड कौन से गुड्स हैं, अगर उनको आप परचेस कर रहे हो
कुछ अर्निंग के पर्पज से या फर्दर प्रोडक्शन के पर्पज से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था यहाँ पे कि इफ कार इज परचेज थ्रू द हाउस होल्ड, फाइनल तो हो गया, पर व्हाट टाइप ऑफ फाइनल? कैपिटल गुड। बट अगर आपने कार को परचेज किया है किस पर्पज से? हाउस होल्ड के पर्पज, सॉरी टैक्सी के पर्पज से, तो वो आपका क्या मान जाएगा? कैपिटल गुड। क्योंकि वहां पे आप क्या कर रहे हो? टैक्सी क्यों लिया है आपने? टैक्सी पर्पज के लिए लिया है, अर्निंग इनकम जनरेट करोगे आप, वो आपका कैपिटल गुड है। तो चलिए यहाँ पे साफ पता चल चुका होगा कंजप्शन गुड क्या है। अगर कोई सामान या कोई भी चीज या किसी भी चीज को आप परचेज कर रहे हो फाइनली कंजप्शन पर्पज से, तो ये आपका कंजप्शन गुड है, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हो आप उसको। बट अगर आपको पैसा कमाना है, इनकम जनरेट करनी है, जैसे कि अगर हम बात करें कि रेफ्रिजरेटर इज परचेज थ्रू द, किसके थ्रू? रेस्टोरेंट वाला परचेज कर रहा है, भैया रेस्टोरेंट वाला तो कंज्यूम तो नहीं करेगा, वो क्या करेगा भाई? यूज करेगा उसको अपने होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में, और उससे पैसा वगैरह कमाएगा। तो कौन सा गुड होगा आपका? कैपिटल। व्हाट आर द रीजन फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स? एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं भैया? नॉर्मल वियर एंड टियर, ऑब्सोलेसेंस, पासेस ऑफ टाइम ऑल ओवर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, एक अगला क्वेश्चन आने वाला है, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में वो चीज खो गई, उसको आपने यूज नहीं किया, खो गई, चोरी हो गई ऑल ओवर, या एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वो आपका कैपिटल लॉस होता है। बट यूज करके अगर उसकी वैल्यू में कोई कमी आई है तो वो क्या है? आपका डेप्रिसिएशन है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, डिफाइन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। बता दिया था ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स में, यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट मैंने क्या बताया था? आईटी माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स रेफर दोज टैक्स व्हिच आर इंपोज्ड ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स। जो गवर्नमेंट के थ्रू हमारे प्रोडक्शन एंड सेल्स के ऊपर चार्ज की जाती है वो हमारी इनडायरेक्ट टैक्स है। पर जब गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट हमें छूट देती है, वो हमारी सब्सिडीज है, ठीक है। तो ये डिफाइंड डेफिनेशन है। अगला है आपका व्हाट इज एनएफआईए? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए के दो कंपोनेंट यहाँ पे अगर पता चले तो आपको, एफआईएफए फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एक है एफआईटीए फिटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और एनएफआईए कैसे निकालते हैं हम? एनएफआईए निकालते हैं फीफा माइनस फिटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अगर मान लो 1000 हमने रिसीव किया, पे कर दिया 800, तो एनएफआईए कितना हुआ हमारे पास? 200। क्लियर हुआ एनएफआईए? चलिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। आप कैसे क्लासिफाई करोगे? हमें क्लासिफाई कैसे नहीं, हमें क्लासिफाई करना है यहाँ पे कि हमारा फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट। मशीन परचेज बाय अ फर्म, देखते हैं एक फर्म, एक कंपनी या कोई भी एक बिजनेसमैन मशीन को परचेज कर रहा है, दैट मींस वो फाइनल इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कर रहा है। हमने डेफिनेशन पढ़ा था ना फाइनल गुड के, फाइनल गुड वो गुड होता है जो फाइनली कंज्यूम या फाइनली इन्वेस्टमेंट पर्पस से परचेज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मशीन जो परचेज किया गया एक फर्म के थ्रू, ये फाइनली इन्वेस्टमेंट है, तो ये कैसा है आपका? फाइनल गुड। अगला है आपका कार परचेज बाय अ हाउस होल्ड, ये भी फाइनल है। अगला है आपका स्विंग मशीन परचेज बाय अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ दैट मींस वो कोई अर्निंग पर्पस से नहीं ले रही है, नहीं उसको फर्दर प्रोडक्शन करके आगे प्रोवाइड करना है, तो ये भी हमारा फाइनल ट्रीट किया जाएगा, फाइनल इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने। अगला है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन अ बिजनेस। बिजनेसमैन भैया इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके उन्होंने अपने आप को एंगेज किया होगा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज तो अपने गुड्स में ऐड कर देंगे वो, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन पर्पस से लिया जा रहा है, यहाँ पे इसका यूज किया जा रहा है। सीड्स परचेज फॉर द किचन गार्डनिंग, किचन दैट मींस हाउस होल्ड के लिए, यहाँ पे कोई भी सामान आप ले लो तो उनको फाइनली कंज्यूम ही माना जाएगा या फाइनल इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? फाइनल गुड। तो यहाँ पे क्या है? बस यही एक है हमारा जो इंटरमीडिएट गुड है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन अ बिजनेस, क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन यहाँ पे यूज किया जाएगा। अगला है आपका आइडेंटिफाई द मिसिंग आइटम द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। हमारे इस फ्लो चार्ट में हमें देखना है हमें करना क्या है, ये मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस हमें पता है, मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे हमने सामान को बेचना है मार्केट के अंदर ऑल ओवर, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट जिस कॉस्ट पे हमने सामान को प्रोड्यूस किया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारे कंडीशन सारी चीजें आपको बता रखी हैं, अगर ये डिटेल में जानी है तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। फैक्टर इनकम कौन सा इनकम है, सॉरी फैक्टर कॉस्ट कौन से कॉस्ट है? फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता था ना जिसके ऊपर हम सामान को प्रोड्यूस करते थे। मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया था आपको, इस मार्कर को बनाने में मुझे 20 रुपए लगे और मार्केट में मुझे बेचना है 30 रुपए में, तो जो 20 रुपए है जो बनाने का खर्चा है ये फैक्टर कॉस्ट है, और मार्केट प्राइस यानी 30 रुपए तक जाते जाते क्या हो गया होगा भैया, टैक्स वगैरह भी तो पे करना पड़ा होगा, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करना है हमें? नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना है। दिस टॉपिक इज सॉरी ऑप्शन बी डेप्रिसिएशन, वो तो ग्रॉस और नेट के रिलेशनशिप को शो करता है।
इनडायरेक्ट टैक्स, हमें अकेले इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में नहीं जानना, हमें किसके बारे में जानना है, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानना है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज तो प्रोवाइड करेंगी। और एनएफआईए वो तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के रिलेशनशिप को शो करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस एनआईटी, मार्केट प्राइस से उल्टा फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, एनआईटी माइनस कर दो। ऑप्शन बी इज राइट। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जिनकी डिटेल में मैंने सारी की सारी वो भी समरी आपको प्रोवाइड कर रखी है, वो लास्ट वीडियो में आपको जरूर देखिए, ठीक है। अगर फिर भी इन क्वेश्चनों के रिगार्डिंग, इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट वगैरह होते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम आईडी लिंक कर रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, वो आप वहां पे बिल्कुल मेरे पास आइए, ठीक है। मुझे मैसेजेस वगैरह कीजिए, बताइए कि हाँ ये डाउट है, समझ में नहीं आई चीजें, आपकी सारी प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व की जाएगी।